पाकिस्तान और भारत की डिप्लोमेटिक वॉर कंटिन्यू है और पाकिस्तान ने चाइना के बाद अब टर्की को इंगेज किया है एक ग्रेटिट्यूड विजिट प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की क़यादत में। और इसके अलावा ये 4 मजीद और कंट्रीज का विजिट करेंगे। तुर्की के बाद ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इन रीजनल हैवीवेट्स को इंगेज करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है? क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भारत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे चुका है? और एंड पर हम नजर डालेंगे कि ट्रंप और भारत के दरमियान क्या इख्तलाफात इमर्ज हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की भारत के हवाले से अग्रेसिव टोन की क्या वजह है। इस डिप्लोमेटिक ब्लिट्जक्रीग को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का ये मिशन किस मिशन पर है और भारत को किस तरह काउंटर कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत का एक मिशन खुद अपने मिशन को किस तरह सैबोटाज कर रहा है। आइए जानते हैं। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो डेलीगेशन है 4 कंट्रीज के विजिट के सिलसिले में उर्दगान से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और बड़े ही ज़बरदस्त माहौल में हुई है। इसमें पाकिस्तान के कुछ टॉप मिनिस्टर्स मौजूद थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब शामिल थे और इसके अलावा कुछ और दूसरे टॉप ऑफिशियल्स। और इसमें हमने ना सिर्फ टर्की का शुक्रिया अदा किया जो इन्होंने मदद की है पाकिस्तान की भारत के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान ने तुर्की से अपनी ऑन गोइंग बायलैटरल इकोनॉमिक डिस्कशंस भी की हैं। दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट को सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई है। टर्की ने एक बार फिर पाकिस्तान का कश्मीर पर जो स्टैंस है उसको सपोर्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने टर्की की सीरिया के हवाले से एफर्ट्स को सपोर्ट किया है, जो तुर्की इस वक्त शाम के नए लीडर्स को उठाने की कोशिश कर रहा है और वो कामयाब होती हुई भी नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट किया है, मोहम्मद अल शराज से मुलाकात की है और सीरिया पर से पाबंदियां उठा ली हैं। और ये सारी एफर्ट्स टर्की के साथ साथ अरब ममालिक भी कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इन एफर्ट्स को सपोर्ट किया है। तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इस हवाले से मैं देख रहा था कि भारतीय मीडिया काफ़ी वावेला मचा रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के करीब क्यों जा रहा है और तुर्की पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जंग के बाद चूंकि आइसोलेट हो चुका है, इसलिए वो अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को तेज कर रहा है और उसको ये पार्टनर्स चाहिए जो इनके साथ खड़े हुए नजर आए। मतलब ऑप्टिक्स के लिए पाकिस्तान ये विजिट्स कर रहा है, ये भारतीय मीडिया का ख्याल है। इसके अलावा भारतीय मीडिया पर यह तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साथ टर्किश डिफेंस फोर्सेस के चीफ बैठे हुए थे। भारतीय मीडिया इस वक्त चीख कर रिपोर्ट कर रहा है कि टर्किश मेड ड्रोन्स ने भारत के अंदर एक हैवोक क्रिएट किया है। टर्की ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है भारत से, इसलिए हमें तुर्की को एक सबक सिखाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि किस तरह भारत की जो एयरलाइंस हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, टर्की के टूर्स को कैंसिल कर रहे हैं। अदानी ग्रुप ने टर्किश एयरलाइंस के साथ अपनी पार्टनरशिप को सस्पेंड किया है। इसके अलावा भी भारतीय सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ाएं तो टोटल एंटी टर्किश सेंटिमेंट है और भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि भारतीय बॉयकॉट की वजह से टर्किश ट्रैवल इंडस्ट्री में एक पैनिक क्रिएट हो गया, जो कि एक बहुत ही भोंडी न्यूज़ है, एक भोंडा क्लेम है। तुर्की के शहर इस्तांबुल की बात करें तो वो दुनिया का 3रा बड़ा टूरिस्ट हब है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत इनका बॉयकॉट करें या ना करें। वेस्टर्न हेमिस्फीयर से सालाना लाखों की तादाद में टूरिस्ट टर्की का विजिट करते हैं और वो ज़्यादा अच्छे बायर होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। इसके अलावा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, ईस्ट एशियन कंट्रीज़, चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ये सब आजकल तुर्की का रुख कर रहे हैं और भारत के कम आमदनी वाले टूरिस्ट के मुकाबले में वो ज़्यादा अच्छा पे करते हैं डिफरेंट सर्विसेज के मुकाबले में। इस वक्त भारतीय मीडिया पर तुर्की के हवाले से 2 चीज़ों पर वावेला मचा हुआ है। एक तो टर्किश ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं और टर्किश टूरिज्म, और अब ये आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का विजिट और ये पिक्चर स्पेशली वायरल हुई है। टर्की और पाकिस्तान के डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो उसको भी बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। टर्की ने पाकिस्तान इंडिया वॉर में पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान टर्किश असलहे का एक टॉप बायर है, जिसमें ड्रोन्स के अलावा हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी और डिफरेंट गन्स शामिल हैं जो हम टर्की से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह टर्किश नेवी पाकिस्तान नेवी के लिए वॉरशिप्स बिल्ड कर रही है।
टर्किश और पाकिस्तान नेवी के दरमियान जो कोलैबोरेशन है वो बेमिसाल है। इवन ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हमने देखा था कि टर्किश वॉरशिप्स कराची के समंदरों में मौजूद थी और भारत की हिम्मत नहीं हुई कि वो समंदरों के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर सके। जैसा कि आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि बड़ी ही गर्मजोशी के साथ पाकिस्तानी डेलीगेशन का इस्तकबाल किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्टिक्स थे, बड़े ज़बरदस्त मनाजिर थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट उर्दगान ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। दोनों साइड्स ने अपनी डीप रूटेड हिस्टोरिक ब्रदरली रिलेशंस को रीअफर्म किया इस विजिट के दौरान और अपना मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने पर इत्तफाक किया और इत्तफाक किया कि पाकिस्तान तुर्की से असलहे की खरीदारी जारी रखेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा और दोनों ममालिक का जो कॉमन विजन है प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का, उसको आगे लेकर जाया जाएगा। बायलैटरल रिलेशंस के अलावा रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर भी तफसीली बातचीत हुई, जिसमें गजा का टॉपिक सर फहरिस्त था। दोनों ने इजराइल की बर्बरियत को कंडेम किया है, इजराइल के गजा के अंदर एक्शंस की मजम्मत की है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि SCO, OIC, इनमें अपना ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने तुर्की की शाम के हवाले से पोजीशन को सपोर्ट किया है और तुर्की ने कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू पर हमारा साथ दिया है। इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और दूसरे एरियाज में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। थोड़े दिन पहले टर्किश प्रेसिडेंट उर्दगान ने पाकिस्तान का विजिट किया था और इसमें हमने देखा था कि ज़्यादा फोकस इकॉनमी और ट्रेड था। हम देख रहे हैं कि बहुत सी टर्किश कंस्ट्रक्शन कंपनीज पाकिस्तान में डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। रीन्यूएबल एनर्जी पर भी मिलकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान टर्किश इन्वेस्टर्स को मल्टीपल फील्ड्स में इनवाइट कर रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, IT है, डिफेंस है और एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी एलिवेट करने का अज़म किया है दोनों साइड्स ने, जिसमें दोनों साइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करती रहेंगी। जिस तरह पाकिस्तान ने आज़रबाईजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट में आज़रबाईजान को भरपूर सपोर्ट किया था तुर्की के साथ मिलकर, इसी तरह तुर्की ने भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान और तुर्की ने एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया है। यानी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये बायलैटरल रिलेशनशिप सिर्फ इकॉनमी की हद तक नहीं, ये सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट की हद तक नहीं, ये सिर्फ डिप्लोमेसी की हद तक नहीं, बल्कि अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुका है। और टर्की जैसा एक इम्पॉर्टेंट मुल्क जो कि ईस्ट और वेस्ट को मिलाता है, पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। ना सिर्फ रीजनल लेवल पर पाकिस्तान को ये दोस्ती इम्बोल्डन करती है, बल्कि ग्लोबल मैटर्स में भी पाकिस्तान का से बढ़ता है, चाहे वो फ़लस्तीन और इजराइल का मामला हो या नेटो के इश्यूज़ हो, क्योंकि टर्की नेटो का भी एक मेंबर है और पाकिस्तान के US के साथ ताल्लुकात में भी तुर्की का एक अहम रोल है। दोनों साइड्स की ट्रेड अभी $2 बिलियन के करीब है, जिसको ये पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि $5 बिलियन पर लेकर जाया जाए। हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं। जब भी ग्लोबली एक वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो जो मिडिल पावर्स होती हैं वो अलाइंसेस बनाती हैं, वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करती हैं कि किस तरह अपने हम पल्ला पार्टनर्स को तलाश किया जाए और उनके साथ अलाइंसेस बनाए जाएं। जैसे हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सऊदी अरब अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हुसीज और ईरान से हाथ मिला रहा है। वैसे वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भारत से ज़्यादा कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली जब उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमें बुला लेते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान और तुर्की का रिलेशनशिप वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस तनाजुर में। दोनों मिडिल पावर्स हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, टर्की एक नेटो पावर है, तो दोनों एक दूसरे से फ़ायदा तलाश करने की कोशिश करती हैं व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में, जियोपॉलिटिकली हॉट एनवायरनमेंट में। तुर्की के इस विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मज़ीद 3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स के विजिट करने हैं, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान। इसके बाद शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान पहुंचा और वहां भी ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन से मुलाकात हुई, ईरान के टॉप ऑफिशियल से मुलाकात हुई और सबसे इम्पोर्टेंट ईरान के सुप्रीम लीडर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई।
पाकिस्तान ने ईरान का शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की पाक भारत जंग के दौरान। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को भारतीय मीडिया ने अंडरमाइन किया। मेजर गौरव आर्या ने उनको गालियां दी और पाकिस्तान ने किस तरह ईरान का शुक्रिया अदा किया। ईरान ये सब कुछ देख रहा है। शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स के शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के डीप रूटेड कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज को डिस्कस किया गया, उन पर नज़र डाली गई और पाक ईरान ताल्लुकात की पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू रखने पर इत्तफाक हुआ। उन्होंने कहा कि हम इस खित्ते में सब हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहते हैं, इंक्लूडिंग भारत, लेकिन अगर भारत हमारी तरफ अग्रेशन दिखाएगा तो हम उसको जवाब देना भी जानते हैं और मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आज़रबाईजान का भी बॉयकॉट कर रहे हैं भारतीय टूरिस्ट, जबकि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में टूरिस्ट बाकू का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी इंगेज किया है और ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने पर बातचीत की है। इस प्रोजेक्ट को हमने इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रेलवे प्रोजेक्ट उज़्बेकिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन ममालिक को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी मसनूआत को गर्म पानियों तक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत तेज़ी से पहुंचाएं पाकिस्तान के रास्ते, लेकिन उसके लिए उन्हें अफ़गानिस्तान से भी गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए चाइना, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह अफ़गानिस्तान से बातचीत में है कि आप ज़रा सिक्योरिटी के मसाइल को मेक श्योर करें ताकि इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाया जाए, जिससे इस पूरे खित्ते की गेम चेंज हो सकती है। अभी पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती है वो बहुत कम है क्योंकि हमारे ट्रक्स को अफ़गानिस्तान से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड और बॉर्डर क्रॉसिंग के मसाइल हैं जिनको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर ही हल कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में ही हमने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोस्ती हो जाए। चाइना ने भी कोशिश की है, जिस तरह चाइना ने सऊदी अरब और ईरान की तारीखी दोस्ती करवाई थी, इसी तरह चाइना ने अब स्टेप अप किया और कोशिश की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अपने इख्तलाफात बुलाकर आगे बढ़ें, जिससे गेम चेंज हो जाएगी। भारत का नेगेटिव रोल ख़त्म हो सकता है, ट्रेड बढ़ जाएगी, चाइना की इन्वेस्टमेंट आएगी, ट्रेड कॉरिडोर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान में अगर हमें एक्सेस मिल जाती है, खुली एक्सेस, तो हम उज़्बेकिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन ममालिक को इनवाइट कर सकते हैं कि हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करें। और उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान की पोर्ट्स का रास्ता शॉर्ट पड़ता है, वो शॉर्टेस्ट रूट है उनका। अभी वो ईरान की पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी बड़े अरसे से ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तानी पोर्ट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें एक एलिमेंट बहुत क्रूशल है, वो है अफ़गानिस्तान। जब तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे और अफ़गानिस्तान में एक देर पा अमन नहीं आएगा और पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पर एक देर पा अमन नहीं आएगा, ये मंसूबे सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। तो पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से जो एम्बिशंस हैं वो बरकरार हैं और पाकिस्तान उनको फुली मटीरियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि इस पूरी रीजनल गेम में अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। आप दो बॉर्डर्स को एक साथ गर्म नहीं रख सकते। भारत का कुछ पता नहीं है कि वो अपनी हजीमत मिटाने के लिए एक बार फिर हमला कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, अफ़गान्स के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, नॉर्मलाइज़ किया जाए। अभी चाइना ने कोशिश की है कि काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जो एम्बेसीज़ हैं वो फुली रिस्टोर हो, फुली फंक्शनल हो और प्रॉपर एम्बेसडर्स को तैनात किया जाए। भारत की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करें तो उनका एक विज़िट इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। शशि थरूर साहब उसको लीड कर रहे हैं और ये बड़ी देखने वाली बात है कि उनका ताल्लुक है कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी की पार्टी से, जो मोदी के पीछे पड़े हुए हैं कि जी तुमने बदनाम किया हमें और सिर्फ अपनी चेस्ट थंपिंग के लिए ये मिस एडवेंचर किया है, इसको प्रॉपर फुली एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब वो पीछे पड़े हुए हैं। जबकि उसी पार्टी के शशि थरूर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अपनी अच्छी इंग्लिश के ज़रिए, अच्छे एक्सेंट के ज़रिए वो दुनिया को बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान एक बैड कैरेक्टर है। अब इसमें भारत क्या कर रहा है, अपना नुकसान खुद ही कर रहा है, क्योंकि बहुत से जो भारत के टॉप डिप्लोमेट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बातें लगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि ये हमने अमेरिकन जरीदों में देखा था, ब्लूमबर्ग वगैरह में देखा था कि ट्रंप ने जो मीडिएशन करवाई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, भारत ने उस वक्त तो वो ऑफ़र मान ली, लेकिन जब भारत के अंदर अपोजिशन ने सवाल उठाए तो वो अपनी जनता को खुश करने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं हल्की हल्की। ऑब्वियसली वो खुली तो नहीं कर सकते, वो ओपन अटैक तो नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप पर, फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इनका हाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इनको ट्रेड रिलेटेड धमकियाँ ही लगाई हैं
और पाकिस्तानीज ने बड़ा वेलकम किया था डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान की सरकार अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को अप्रिशिएट कर रही है। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएस के, वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ भारतीय जो हैं, शशि थरूर हो गए, इनके टॉप डिप्लोमेट्स की हल्की हल्की बातें लगा रहे हैं। और शशि थरूर को तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, वो तो एक डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। तो वो अगर डोनाल्ड ट्रंप को बातें लगा भी देते हैं और उसकी वजह से अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, तो इससे मोदी गवर्नमेंट को नुकसान होगा, ना कि कांग्रेस को नुकसान होगा। तो शशि थरूर बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय मीडिया की बात करें, वो भी डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक करता जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी साइड शुक्रिया पर शुक्रिया अदा करती जा रही है। तो ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं और इसके रेमिफिकेशंस भी सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तारीफें कर रहे हैं। Also Pakistan, great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them, and because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. जबकि भारत के हवाले से एप्पल को धमकियां दी जा रही हैं, जो उनकी अपनी कंपनी है, कि अगर आप भारत में आईफोन मैन्युफैक्चर करोगे तो उस पर 25% टैरिफ्स लगेंगे। और ये बात ट्रंप कोई 2 से 3 दफ़ा दोहरा चुके हैं और शायद एक बार फिर इन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए इस नैरेटिव को रीइंफोर्स किया है कि भारत में आईफोन नहीं बनने चाहिए। इसकी क्या वजह है? डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्रेड डील चाहिए भारत से। भारत के ऊपर जो इन्होंने 26% टैरिफ्स लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, भारत को इन्होंने टैरिफ्स का एब्यूज़र कहा हुआ है, क्योंकि भारत ने अमेरिकन इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाई हुई थी। ट्रंप ने कहा आप जितनी लगाओगे हम उतनी लगाएंगे या उससे थोड़ी सी कम लगा लेंगे, तो ट्रंप ने भी 26% टैरिफ्स लगा दिए हैं। अब भारत अगर अमेरिकन इंपोर्ट्स पर अपने टैरिफ्स को कम करता है तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा यूएस इंडिया ट्रेड में। इससे भारत की अपनी लोकल इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भारत को एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस वक्त मोदी और ट्रंप के दरमियान जो सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है वो है एक ट्रेड डील। ट्रेड डील के हवाले से दोनों इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं, लेकिन पर्दे के पीछे। इंडिया अमेरिका पर सेम लेवल के टैरिफ्स बर्दाश्त नहीं कर सकता जो पिछली कई दिहाइयों से भारत एंजॉय कर रहा था, और जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये टैरिफ्स का अब्यूज़ कर रहे थे। कई चीज़ों पर टैरिफ्स 50% से भी ज़ायद थे। यानी अगर किसी अमेरिकन प्रोडक्ट को भारत में एंटर होना है, वो पहले 50% देगी, भत्ता देगी, ड्यूटी देगी या टैरिफ देगी। ट्रंप ने फिर भी 26% लगाया है। तो अगर भारत उसको 26 पर भी लेकर आता है तो भारत का उधर भी नुकसान है, और 26% मतलब टैरिफ्स बड़े हैं 9 से 10% से। हर एंगल से भारत को नुकसान है और अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि ट्रेड डील कैसे करें अमेरिका से। और डोनाल्ड ट्रंप इसी आईफोन को एक लेवरेज बनाना चाहते हैं कि अब हमने भारत में असेंबल नहीं होने देने, अगर भारत में असेंबल होंगे तो 25% टैरिफ के साथ। और इसीलिए फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने इंटरव्यूज़ में एंकर को रोककर पाकिस्तान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की तरफ भी देखना चाहिए जो ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन्हें पता है पाकिस्तान और भारत की बड़ी शदीद चपकलिश है, तो इससे भारत को तकलीफ़ होगी जब मैं पाकिस्तान का नाम लूँगा। और इसलिए पाकिस्तानी ट्रंप को प्यार कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और भारतीय गालियाँ दे रहे हैं। ये भारतीय मीडिया, ये देख लें, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया कह रहा है। ये शशि थरूर साहब की टोन देख लें या फिर भारतीय टॉप ऑफिशियल्स की, लेकिन जयशंकर साहब ये बड़ा फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। इन्हें पता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए ना तो फिर बात बहुत ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी चाइना है, टर्की है, आज़रबाईजान है, हैवी वेट्स हैं, और इसके अलावा खित्ते के ममालिक हैं हमसाए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका। हमारे साथ कौन है? और पिछली वीडियो में ही हमने देखा था कि किस तरह चाइना ने ज़बरदस्त साथ दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तानी और अफगान ऑफिशियल्स को इनवाइट किया बीजिंग में कि अपने मामलात को दुरुस्त करें और भारत का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ख़त्म करें। ये अफगान साइड को समझाया गया है कि भारत को कोई स्पेस ना दी जाए। तो भारत हर तरफ से अब आइसोलेशन का सामना कर रहा है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सीरियस चैलेंजेस इनको नज़र आ रहे हैं, और इनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका बहादुर, वो उससे भी बिगाड़ रहे हैं, और वो पाकिस्तान के गुनगार है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटकॉम की पाकिस्तान आर्मी के साथ एक रिलेशनशिप, ISI का CIA के साथ रिलेशनशिप, जो कि भारतीय एजेंसी से ज़्यादा मजबूत है।
तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर चीन का साथ है, अफगानिस्तान का साथ है जिसको भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश का साथ है जो कभी भारत का पार्टनर हुआ करता था। अमेरिका की तरफ से एक बराबरी का एटीट्यूड है पाकिस्तान के लिए भारत के साथ साथ, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कश्मीर इशू को भी इंटरनेशनलाइज कर दिया है, और ये भी गुस्सा है कि भारतीयों को गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप पर। इसके अलावा ये सारे सेंट्रल एशियन ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और तुर्की जो कि ईस्ट और वेस्ट का एक कनेक्टिंग पॉइंट है और जो नेटो का इम्पोर्टेंट मेंबर है, जो कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त नई इक्वेशंस क्रिएट कर रहा है सीरिया के साथ। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान ग्लोबली भारत के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में कामयाब हो चुका है, जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान जो भारत से 4 गुना छोटा मुल्क है उसने भारत को एक सबक सिखाया है, जिसने भारत के एम्बिशंस को शैटर किया है कि मैं चाइना का कंपेटिटर हूँ लेकिन पाकिस्तान से मार खाई है। क्या पाकिस्तान भारत को सक्सेसफुली चेकमेट कर चुका है या भारत नई चालों के साथ सामने आएगा और ये शशि थरूर का डेलीगेशन भारत की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई चमत्कार कर पाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।